नमस्कार दोस्तों। क्या अकाली दल एक बार फिर से टूटने जा रहा है? क्या अकाली दल की राजनीतिक हैसियत खत्म हो गई है? क्या अकाली दल अब पंजाब में भी सिखों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? क्या स्थिति हो गई है और क्या शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में भी उसकी ताकत कमजोर होती जा रही है? और कब तक उसे शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बचा पाएगी? और क्या उनकी एकमात्र सांसद यह पूरी पार्टी सिर्फ बादल परिवार में सिमटा कर रह जाएगी? तो इसी पर आपसे बात याद करिए 14 दिसंबर 1920 की वह तारीख जब सरदार सन्मुख सिंह ने अकाली दल बनाया था। वो अकाली दल सिंह सभा से टूटकर बना था और जब अकाली दल बना था तो वो 14 गुरुद्वारों की प्रबंधक कमेटी ने मिलकर के बनाया था और उसने दावा किया था कि वही प्रतिनिधित्व करता है गुरुद्वारों का, सिखों का। और इसी आधार पर उन्होंने अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाया था। अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति के तहत जैसे मुसलमानों को पृथक निर्वाचन अधिकार दिया था, उसी तरीके से उन्होंने सिखों को दिया और फिर इसके बाद में उनका इस्तेमाल किया। सरदार तारा सिंह आ गए, वो अध्यक्ष हो गए। सरदार तारा सिंह ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में 1921 में गांधी जी के साथ, नेहरू जी के साथ मिलकर के पूरी लड़ाई लड़ने का किया। लड़ाई हुई, अंग्रेज घबराए तो फिर तारा सिंह को अंग्रेजों ने अपने पास बिठा लिया। अंग्रेजों के साथ मिलकर के उन्होंने सिखों को इसके लिए प्रेरित किया कि वो अंग्रेजी हुकूमत की सेना में शामिल हो और बहुत ज्यादा मात्रा में सिखों को अंग्रेजी हुकूमत में नौकरी दिलाई सेना में। इससे एक तो उन्होंने यह प्रभाव डाला कि हम आपको नौकरी दिला रहे हैं, दूसरा अंग्रेजों की मदद की भारतीयों के खिलाफ लड़ने और दूसरे उन देशों से लड़ने में जिनसे भारत बचना चाहता था। बहरहाल इस तरह का सिलसिला चलता रहा। देश आजादी की तरफ बढ़ा, फिर सिख मूवमेंट जिस तरीके से आया, फिर उसने अंग्रेजों का साथ दिया, मुस्लिम लीग के साथ खड़ा हुआ। लेकिन अंत में जब देश आजाद हो गया तो 1948 में वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के साथ आकर के खड़े हो गए और कांग्रेस के साथ में मिलकर सरकार बनी अकाली दल की। तो कांग्रेस का मुख्यमंत्री था और वह सरकार चली। तो इस तरह का क्रम चला। उसके बाद में फिर उसमें टूट का सिलसिला शुरू हुआ। 1966 में एक टूट हुई और फिर 1967 में उसके बाद चुनाव हुआ। चुनाव के बाद में हालात कुछ और बदले। फिर हुआ उसके बाद 1970 में प्रकाश सिंह बादल ने एक और तोड़ कराई और तोहड़ा और उनके बीच में यह हुआ और उसके बाद में प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री कुछ वक्त के लिए बने और यह सिलसिला इसी तरीके से चलता रहा। होते होते 1998 आ गया। 1998 में तोहड़ा ने इस बात के लिए विरोध किया कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को बगैर किसी पंजाब की शर्तों के आपने समर्थन क्यों दे दिया है। इस पर प्रकाश सिंह बादल और उनमें दूरियां हुई और उसका नतीजा यह हुआ कि प्रकाश सिंह बादल ने धीरे से उनको किनारे करने का काम किया और उन्हें किनारे किया। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पर कब्जा करके सिख पंथ की पूरी राजनीति पे कब्जा किया। होते होते तोड़ा ने बड़ा प्रयास किया लेकिन काम नहीं। अंत में 2002 में कांग्रेस ने फिर सरकार बनाई और 5 साल चलने के बाद में फिर
फायदा उठाया, प्रकाश सिंह बादल ने भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई, 10 साल राज किया। 10 साल के बाद में इस प्रदेश की जनता ने, पंजाब की जनता ने अकाली दल को नकार दिया और उसके बाद में उसे मुख्य विपक्षी दल की भी हैसियत नहीं दी। 2017 में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई और मुख्य विपक्षी दल आम आदमी पार्टी बनी। उसके बाद में 2022 के चुनाव में अकाली दल की यह हालत हो गई कि उसके सिर्फ 3 विधायक बचे, जहां कहां 59 विधायक वाली और कहां 3 विधायक बचे। और स्थिति यह हुई, और अब जब 2024 का चुनाव हुआ है तो सिर्फ 1 लोकसभा सदस्य रह गया है, वो भी बादल परिवार की बहू हरसिमरत बादल। यही वजह थी कि जब वो संसद में लोकसभा अध्यक्ष के चयन पर उन्हें बधाई देने के लिए खड़ी हुई तो उस पर जब बोल रही थी तो उनके बोलने पर उन्हें 2 बार टोका लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने, और ओम बिरला ने अंत में उन्हें डांटा। शुक्रिया सर। ऑन बिहाफ ऑफ माय पार्टी शिरोमणि अकाली दल, आई राइज टू कंग्रेचुलेट यू on your successful election as speaker for the second term. सर, एक छोटे से राज्य की छोटी सी रीजनल पार्टी का एक लौता मेंबर जो चौथी बारी यहाँ पहुँचा है, मैं इस सदन में खड़े होकर मैं इस चीज़ का फिक्र करती हूँ कि जहाँ इस हाउस में मैंने पिछले इलेक्शन में देखा कि कई ऐसी पार्टियाँ जो राज्य में एक दूसरे के साथ बड़ी डिफरेंसेस रखती हैं, लड़ती हैं, लेकिन इधर पहुंचने के लिए समझौते कर बैठी हैं। भाषण बाद में देना आप। और सर कई ऐसे लोग जो काफी समय से एक साइड से अब वो कुर्सी की खातिर इधर पहुंचे। सो सर, मेरा कहने का मतलब कि जब मैं एक रीजनल पार्टी की इकलौती महिला मेंबर जब यहाँ पे हूँ, मुझे इस चीज़ का फिक्र है कि ना हम इस तरफ तो ना हम इस तरफ, लेकिन हम अपने पंजाब और पंजाबियों के लोगों की आवाज़ उठाने के लिए जब मैं यहाँ पे खड़ी होंगी, मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ सर कि आप हमारे छोटी पार्टियों की तरफ, छोटे कम्युनिटीज़ की तरफ, माइनॉरिटी की तरफ भी आप वही निगाह के साथ जैसे आप बड़ी पार्टियों को देंगे, हमारे आरक्षण भी आप करेंगे, हमें भी आप मौका देंगे, और जितना पहले करते थे उससे थोड़ा ज़्यादा करके प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी को आप जिंदा रखेंगे कि छोटी पार्टी चाहे होए, अकेला मेंबर चाहे होए, लेकिन लड़ाई उतनी ही तगड़ी होती है जितनी बड़ी पार्टियां लड़के शायद उससे ज्यादा होती है। पहले मौका नहीं तो दिया लड़के आपको? जब इधर पहले मौका नहीं दिया आपको? सॉरी सर, पहले मौका नहीं दिया गया आपको? नहीं सर, इस बारी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि पहले से थोड़ा ज्यादा मौका दे दीजिए। ठीक है, क्योंकि एक महिला होने के नाते चौथी बारी पहुंची हो, आप हमारा ध्यान रखेंगे तो मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ और आपकी प्रोटेक्शन का, पूरा आरक्षण का मैं पूरा आस भी रखती हूँ। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस स्थिति में आई वो कि याचना दया करती हुई दिखाई दी। निश्चित रूप से इतनी दयनीय स्थिति अकाली दल की हो जाएगी यह सोच नहीं सकते थे। तो आज यह स्थिति हुई। इसका नतीजा यह हुआ कि अकाली दल के जो बड़े नेता हैं, वो सारे बड़े नेता वो अब सुखबीर बादल से इस्तीफा मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं सुखबीर बादल को इस्तीफा देना चाहिए। क्यों देना चाहिए, इस पर आप सुनिए। 2017 में अकाली दल 18 सीटों पे सिमट गई थी और फिर 2022 में वो 3 सीटों पे सिमट गई। 2019 के लोकसभा में जिसमें वो भाजपा के साथ लड़ी थी, 2017 भी वो भाजपा के साथ लड़ी थी। 2019 में भाजपा के साथ लड़ी तो उसके पास सिर्फ 2 लोकसभा सीटें रह गई, 2 भाजपा के पास चली गई। और इसके बाद में 2022 के चुनाव में जैसा मैंने बताया कि अकाली दल अकेले लड़ी, 3 विधानसभा सीट यानी 3 विधायक पे सिमट गई, और लोकसभा 2024 लड़ी तो सिर्फ 1 विधायक को भी सांसद, वो भी परिवार का हरसिमरत कौर बादल। आप समझ सकते हैं कि किस दयनीय स्थिति में। इसीलिए उनकी पार्टी के तमाम कद्दावर जो प्रकाश सिंह बादल के सबसे करीबी रहे थे, जो प्रकाश सिंह बादल के लिए तलवार उठाते थे,
वो 60 वरिष्ठ नेता बीबी जागीर कौर, जिन्हें प्रकाश सिंह बादल ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रधान भी लगाया था, उसके अलावा सुखदेव सिंह ढींडसा, जिन्हें प्रकाश सिंह बादल ने लोकसभा में डिप्टी स्पीकर लगवाया था, इसके अलावा सिकंदर सिंह मलूका, प्रेम सिंह चंदूमाजरा जैसे नेताओं ने विरोध कर दिया और कहा सुखबीर बादल को इस्तीफा देना चाहिए। अब जब इस्तीफा देने की बारी आती है तो सवाल आता है कि आज इस तरीके से वरिष्ठ नेताओं ने यह कर दिया है, तब कोई वरिष्ठ नेता आज खड़े नहीं है सुखबीर बादल के साथ, तो बीबी जागीर कौर हो या ये सारे लोग हों जिनको बनाया प्रकाश सिंह बादल ने, आज वही सुखबीर बादल की सत्ता को मिटाने पे लगे। तब हरसिमरत कौर बादल युवा अकाली दल के सदस्यों के साथ मीटिंग करके सुखबीर बादल के लिए नारे लगवाती हैं, उनके लिए पैरवी करती हैं, लेकिन फिर भी पार्टी में सब ठीक नहीं चल रहा है। अंत में कहना पड़ता है बादल गुट को कि आज उनकी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी तोड़ने जा रही। जब वो कहते हैं आज तोड़ने जा रही है तो एक इतिहास याद आता है कि 1970 में जनसंघ की मदद से यही प्रकाश सिंह बादल थे जिन्होंने अकाली दल तोड़ा था और मुख्यमंत्री बने थे। तो आप इससे समझ लीजिए मुख्यमंत्री बनने के लिए इन्होंने कभी तोड़ा था, आज इनकी पार्टी को उनके जाने के बाद में भाजपा तोड़ रही है। पंजाब का जो मौजूदा स्वरूप, जो मास्टर तारा सिंह की मांग होती थी, पंजाब को भाषा के आधार पे अलग राज्य बनाया जाए, वो खालिस्तान शब्द कहते थे, तो पंजाब को अलग राज्य श्रीमती इंदिरा गांधी ने बना दिया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब पंजाब को अलग राज्य बना दिया तब भी संतुष्टि नहीं हुई। जिस तरीके के तमाम विवाद खड़े हुए, तमाम चीजें खड़ी हुई, फिर पानी को लेके और बहुत चीजें, उसके बाद में विधानसभा चुनाव में 1967 के कांग्रेस जब हार गई और अकाली दल की सरकार बनी तो निश्चित रूप से एक समस्या थी। तब उस समय भी विवाद खड़ा हुआ और वहीं से फिर बिखराव का क्रम अकाली दल में लगातार जारी है। इतिहास कैसे बताता है, और मुख्यमंत्रियों की जो सूची है उसके मुताबिक गोपीचंद भार्गव पहले मुख्यमंत्री थे पंजाब के, वो देश की आजादी के बाद में 1947 से रहे थे और 1 साल 241 दिन यानी करीब करीब 2 साल रहे थे। उसके बाद में फिर कांग्रेस के ही भीमसेन सच्चर रहे और वो सच्चर 188 दिन रहे। इसके बाद में फिर गोपीचंद भार्गव बने और वो जो है फिर करीब 1.25 साल रहे। उसके बाद में फिर राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा और राष्ट्रपति शासन 1951 से 52 तक लगा, 302 दिन। भीम सिंह सच्चर जो है फिर से कांग्रेस के बने मुख्यमंत्री और वो 3 साल 281 दिन यानी करीब करीब जो है 4.25 साल रहे। उसके बाद में प्रताप सिंह कैरो कांग्रेस पार्टी के बने, वो रहे 8 साल 150 दिन। उसके बाद में गोपीचंद भार्गव फिर बने और वो फिर 15 दिन ही रहे 1964 से में ही। फिर उसके बाद में राम किशन बने और राम किशन भी कांग्रेस के थे, वो 1964 में ही 1 साल 363 दिन यानी करीब 2 साल रहे और इसके बाद में फिर राष्ट्रपति शासन लग गया 1966 में। और 66 में जब राष्ट्रपति शासन लगा उसके बाद 1 नवंबर 1966 तक ये राष्ट्रपति शासन चला और पंजाब हरियाणा 2 अलग राज्य हो गए और अलग राज्य बनने के बाद में गुरमुख सिंह मुसाफिर कांग्रेस पार्टी के वो मुख्यमंत्री बने और वो 127 दिन रहे। फिर गुरनाम सिंह रहे। 1967 का जो चुनाव हुआ, जैसा मैंने बताया कि अकाली दल जीता, शिरोमणि अकाली दल, और गुरनाम सिंह मुख्यमंत्री बने और वो 262 दिन मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद में लखन सिंह गिल रहे, क्योंकि उनमें
खुद ही नहीं आपस में पट रही थी, वो लड़ाई हुई और उसके बाद में गुरनाम सिंह गिल बन गए और वो 1967 में ही बन गए और 1968 तक 272 दिन रहे, वो 262, वो 272। उसके बाद में फिर राष्ट्रपति शासन लग गया और 1968 में जो 1969 तक रहा 178 दिन, और उसके बाद में फिर गुरनाम सिंह मुख्यमंत्री बने और गुरनाम सिंह जब अकाली दल के मुख्यमंत्री बने तो वो सिर्फ 1 साल 38 दिन रह सके। उसके बाद में प्रकाश सिंह बादल ने जनसंघ के साथ मिलकर के उनकी सरकार, अकाली दल की सरकार गिरा के खुद बन गए मुख्यमंत्री और वो 1 साल 79 दिन रहे और उसके बाद में फिर राष्ट्रपति शासन लगा और राष्ट्रपति शासन के बाद में 1972 में फिर जो है ज्ञानी जैल सिंह मुख्यमंत्री बने जो 5 साल 44 दिन रहे और उसके बाद में फिर राष्ट्रपति शासन लगा जो 51 दिन रहा और उसके बाद में फिर प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री बने 1977 से 1980 तक 2 साल 242 दिन और उसके बाद में फिर राष्ट्रपति शासन लगा और उसके बाद में सरदार दरबारा सिंह जो है मुख्यमंत्री बने 6 जून 1980 से लेके 10 अक्टूबर 1983 तक, यानी 3 साल 126 दिन और उसके बाद फिर राष्ट्रपति शासन लगा और ब्लू स्टार हुआ और दूसरी चीजें हुई और उसके बाद में फिर ब्लू स्टार के नाम पर, इंदिरा गांधी की हत्या के नाम पर शिरोमणि अकाली दल फिर जीता और सुरजीत सिंह बरनाला मुख्यमंत्री बने और वो 1 साल 255 दिन रहे। उसके बाद फिर राष्ट्रपति शासन लगा और ये राष्ट्रपति शासन 4 साल 259 दिन रहा और उसके बाद में सरदार बेअंत सिंह कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने जो 3 साल 187 दिन रहे और उसके बाद में हरचरण सिंह बरार मुख्यमंत्री बने कांग्रेस के और वो 1995 से 1996 1 साल 82 दिन रहे। उसके बाद में राजेंद्र कौर भट्टल बनी, वो 82 दिन रही और उसके बाद में फिर 1997 में बहुजन समाज पार्टी के सहयोग से प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री बने। फिर उसके बाद में 1998 में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का साथ छोड़ दिया काशीराम का और उनके साथ धोखा देने के कारण तोहरा उनसे नाराज हो गए, उन्होंने विरोध किया और प्रकाश सिंह बादल ने बगैर किसी शर्त के भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे दिया और उनसे समर्थन लिया और सरकार चलाई 2002 तक 5 साल 14 दिन। और सिख राजनीति में उस समय सारे बड़े नेता धीरे धीरे खत्म कर दिए गए। फिर 2002 में जब चुनाव हुआ तो जनता ने कैप्टन कांग्रेस को चुना, कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री बनाया और वो 5 साल 3 दिन मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद फिर 2007 में जनता ने फिर से प्रकाश सिंह बादल की नीति वाली भाजपा और प्रकाश सिंह बादल गठबंधन की सरकार बनाई और वो 2007 से लेकर 2017 तक 10 साल 15 दिन रहे और इसके बाद में फिर 2017 में जब चुनाव हुआ तो पंजाब के लोगों ने फिर से कांग्रेस को चुना। कैप्टन अमरिंदर सिंह 4 साल 186 दिन मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद में कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया और वो 177 दिन मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी जाकर के प्रकाश सिंह बादल की तरह भाजपा का दामन थाम लिया और उधर अकाली दल भाजपा से दूर हो गया किसान आंदोलन के कारण, किसानों के लिए। यहां कैप्टन ने वह भूमिका निभाई जो कभी बादल ने निभाई थी, कांग्रेस को हरवाया, लेकिन न अकाली दल आ पाई, न भाजपा आ पाई और न कांग्रेस आ पाई और आम आदमी पार्टी सत्ता में आ गई। अब यह स्थिति हो गई है कि अकाली दल बिल्कुल खत्म है,
भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ है, उसका एक एमएलए है और एक भी सांसद नहीं है। अकाली दल का एक एमएलए है। पंथक राजनीति से के नाम पर 2 आजाद उम्मीदवार सांसद बन गए हैं। आम आदमी पार्टी के 3 सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी के 7 सांसद हैं। यानी प्रदेश की जनता कांग्रेस के साथ खड़ी। अब पंथक नेता जो कभी प्रकाश सिंह बादल को सपोर्ट कर रहे थे, अब वो सुखबीर बादल का विरोध कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी उसके पीछे है, नरेंद्र मोदी उसके पीछे है और अकाली दल को खत्म करके अपनी अकाली दल बनाना चाहते हैं, जैसा उन्होंने प्रकाश सिंह बादल के जरिए किया या उसके पहले बाद में किया। तो इससे आप समझ सकते हैं फिर से भाजपा पंजाब की वास्तविक राजनीति को अपने कब्जे में लेने का काम कर रही, छद्म तरीका अपनाया। कांग्रेस के नेताओं को तोड़ के अपने यहां मिला लिया है, इनको तोड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अब अकाली दल कितने दिन की है यह देखना होगा। जय